बीके शिवानी ब्रह्मा कुमारी शिवानी ब्रह्मा कुमारी शिवानी दुनिया भर में प्रसिद्ध ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक संगठन है जिसमें मुख्य रूप से महिला लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से परोपकारी और आध्यात्मिक आंदोलन का नेतृत्व करती है। ब्रह्मा कुमारी शिवानी, जिन्हें शिवानी दीदी कहकर भी बुलाया जाता है, इस विश्वसीय ब्रह्मा कुमारी संगठन की एक प्रमुख हिस्सा है। ब्रह्मा कुमारी, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मा की बेटियां, ये एक ऐसा आंदोलन है जिसे वर्ष 1930 में लेखराज कृपलानी जी के द्वारा स्थापना किया गया था। बीके शिवानी ब्रह्मा कुमारी संगठन का एक महत्वपूर्ण चेहरा है जो दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर मानवता का अध्यात्म का प्रतीक समर्पण की शिक्षा देती है। अक्सर धार्मिक टीवी चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया पर धर्म का प्रचार करती हुई सफ़ेद साड़ी धारण किए हुए, मुख पर ललट किए हुए ब्रह्मा कुमारी शिवानी हमेशा लोगों तक धर्म कर्म का प्रचार करती रहती है। अब तक लाखों लोगों को जीवन में शिवानी दीदी परिवर्तन ला चुकी है। कहा जाता है कि ब्रह्मा कुमारी संगठन से जुड़ने के पहले शिवानी एक साधारण लड़की थी जिन्हें अध्यात्म में जरा भी रुचि नहीं थी। शिवानी वर्मा से ब्रह्मा कुमारी शिवानी बनने के बाद उन्हें अध्यात्म की गहराई खोज की और लोगों को उनकी समस्या से उभरने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का प्रसार किया। महाराष्ट्र के पुणे शहर में 31 मई 1972 के दिन ब्रह्मा कुमारी शिवानी का जन्म हुआ था। बीके शिवानी के माता पिता बहुत पहले से ही ब्रह्मा कुमारी संगठन से जुड़े थे। बचपन से ही शिवानी दीदी एक ऐसे माहौल में पली बड़ी जहां पूर्ण रूप से आध्यात्मिक वातावरण था। शिवानी दीदी अपने स्कूल के दिनों में सबसे होनहार छात्र थी जो हमेशा अपने क्लास में प्रथम स्थान पर आती थी। पढ़ाई लिखाई में उनकी विशेष रुचि थी। पारंपरिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1994 में पुणे विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अगले कुछ वर्षों में शिवानी दीदी पुणे के भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक शिक्षक के रूप में कार्य भी किया। शिवानी दीदी के माता पिता बचपन से ही उन्हें ब्रह्मा कुमारी जाकर ज्ञान साधना करने के लिए कहते रहते थे, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उनका मानना था कि जब मैं अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और खुश है तो उन्हें बिना काम के दूसरे क्रियाकलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा कुमारी संगठन में जुड़ने से पहले बीके शिवानी आत्मा और अध्यात्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब से उन्होंने निरंतर संगठन के रोजमर्रा ध्यान और साधना करना प्रारंभ किया तब उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। इसे महसूस करते हुए वे पूर्ण रूप से 1995 में ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए समर्पित हो गई। धर्म और अध्यात्म के प्रति शिवानी दीदी की रुचि तब उत्पन्न हुई जब वे अपने माता पिता के साथ उनके कहने पर ब्रह्मा कुमारी संस्था में ध्यान करने और भाषण सुनने के लिए जाया करती थी। बीके शिवानी ने स्वयं अपने कुछ इंटरव्यू में यह बताया है कि किस प्रकार उन्हें पहले ब्रह्मा कुमारी संस्था बिल्कुल निरर्थक प्रतीत होती थी, लेकिन जब से उन्होंने संस्था के कार्य और ध्येय को समझना प्रारंभ किया, उन्हें अध्यात्म में रुचि होने लगी और अंततः 1995 में उन्होंने पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का व्रत करके संस्था को अपना लिया। मेडिटेशन, लाइफ स्किल्स इन ब्यूरी और डिप्रेशन जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ब्रह्मा कुमारी शिवानी कई टीवी चैनलों पर लोगों को शिक्षा देती है। शिवानी दीदी एक अच्छी लेखिका भी है जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी है जो पूरी दुनिया में लोगों द्वारा खूब पसंद किए जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना 1936 में दादा लेखराज कृपलानी द्वारा किया गया था। संस्था के लोग उन्हें सम्मान से ओम बाबा कहकर पुकारते हैं। कहा जाता है कि दादा लेखराज वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक अमीर जौहरी थे, लेकिन हमेशा से ही उनके अंदर ईश्वर को जानने की जिज्ञासा थी, जिसके बाद उन्होंने अपने सामाजिक जीवन को दूर रखकर आध्यात्मिक की तरफ रुख किया। ब्रह्मा कुमारी संस्था प्रमुख रूप से महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। भारत में पितृ सत्तात्मक रूढ़िवादी विचारधारा को दूर करने के लिए
लोगों में अध्ययन का पुनर्निर्माण करने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था का निर्माण किया था। जन जन में ईश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए इस संस्था में महिलाओं के साथ साथ पुरुष की भी विशेष भागीदारी है। ब्रह्मा कुमारी की तरह ही एक दूसरे संस्था का निर्माण किया गया जिसे ब्रह्मा कुमार नाम दिया गया है। यह संस्था एक अभिन्न शाखा है जिसे पुरुषों द्वारा संचालित किया जाता है, जिन्हें ब्रह्मा कुमार कहा जाता है। इस संस्था का मुख्य रूप से प्रसारण कोलकाता से शुरू हुआ था। उसके बाद वर्तमान समय में राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी संस्था का मुख्यालय स्थापित किया गया। भारत के अलावा लगभग हजारों शाखाओं के मदद से यह संस्था दुनिया के तमाम बड़े देशों में कार्यरत है। शिवानी दीदी वर्तमान समय में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था की शिक्षिका है। आध्यात्मिक विद्यालय में पुस्तकों के ज्ञान के साथ धर्म का ज्ञान भी विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है। वीमेन ऑफ द डिकेड अचीव अवार्ड से ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी को उनके लोक कल्याण के लिए गए संघर्षों के लिए प्रदान किया गया है। संस्था के साथ जुड़कर शिवानी दीदी ने अब तक लगभग लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। गिनती में भले ही दीदी शिवानी को उनके अमूल्य योगदान के लिए बड़े पुरस्कार अभी तक नहीं प्रदान किए गए हैं, लेकिन मानवता के लिए उन्होंने जो आंदोलन चलाया है वो अपने लक्ष्य में सफल होता दिखाई देता है। अक्सर टीवी चैनल पर ब्रह्मा कुमारी शिवानी से जुड़े हुए सीरीज चलाए जाते हैं जो हिंदी और अंग्रेजी जैसे कुछ अन्य भाषा में भी होते हैं। 2008 में पहली बार अवेकिंग विद ब्रह्मा कुमारी नाम का एक टीवी चैनल कार्यक्रम चलाया गया था जो आज तक लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। ब्रह्मा कुमारी शिवानी का मानना है कि उनकी वास्तविकता उपलब्धि लोगों को अपनी संस्कृति की तरफ पुनः जागरूक करना है। एक प्रबल वक्त के साथ साथ बीके शिवानी एक उत्सुक लेखिका भी है जो सदैव ईश्वर के संदेश को पत्रों पर उतार के एक जागरण अभियान चलाती है। उनके कई लेख अब तक पब्लिश हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी संगठन से जुड़ने से पहले ही शिवानी दीदी का विवाह विशाल शर्मा से हो गया था। शिवानी दीदी और उनके पति साथ मिलकर अपना एक अलग व्यापार करते थे, लेकिन जब से ब्रह्मा कुमारी शिवानी से अध्यात्म को अपने जिंदगी में उतारा तभी से वे केवल ईश्वर के रंग में रंग गई। प्रतिदिन हर क्षण ब्रह्मा कुमारी शिवानी केवल ईश्वर के संदेश को प्रसारित करने का काम करती है। शिवानी दीदी का मानना है कि आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिए पारिवारिक जीवन का त्याग करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अध्ययन को सामान्य जीवन में भी उतार जा सकता है। शादीशुदा होने के बावजूद भी शिवानी दीदी पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी का पालन करती है। ब्रह्मा कुमारी संस्था का लक्ष्य महिला सशक्तिकरण से भिन्न नहीं है। हालांकि यह संस्था धार्मिक प्रचार प्रसार करती है, लेकिन साथ ही समाज से महिलाओं की रूढ़िवादी विचारधाराओं का खत्म करने के लिए भी कार्यरत है। शिवानी दीदी का कहना है कि प्रत्येक कुंवारी लड़की को विवाह न करने का हक है और प्रत्येक शादीशुदा महिला को ब्रह्मचर्य का पालन करने का पूरा हक है। ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी अपनी संस्था के सभी सदस्यों को अपना परिवार मानती है और एक साथ मिलकर लोक कल्याण का कार्य करती है। यदि आप दुनिया को एक ऐसे बेहतरीन शख्स से मिलना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, तो दर्पण में स्वयं को देखकर वह खास इंसान आपको दिखाई जाएगा। जब आप अहंकार रूपी में को हम में परिवर्तित कर देते हैं तो आपके भीतर रही हुई कमजोरी भी तंदुरुस्ती में अपने आप बदल जाती है। लोग कहते हैं कि गलती करना सफलता का पहला चरण होता है, लेकिन वास्तव में गलती से सीखकर आगे बढ़ना वास्तविक सफलता की शुरुआत होती है। अगर एक छोटे बच्चे को खिलौना ना दिया जाए तो वह कुछ देर ही रोएगा, लेकिन अगर उसे अच्छे संस्कार नहीं देखे तो उसे पूरा जीवन रोना पड़ेगा। सत्य उस डेबिट कार्ड की तरह है जिसके लिए पहले मूल्य चुकाए और बाद में आनंद ले। झूठ उस क्रेडिट कार्ड की बत्ती होता है जिससे पहले
जी भर का आनंद उठाएं और बाद में कीमत चुकाएं।